इरशाद रब्बानी मुखातब अहले ईमान है और उनसे फरमाया जा रहा है ऐ ईमान वालो, तवज्जो है, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। ओ बिलीवर्स डू बिलीव। ईमान वालो ईमान ले आओ। ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐ लोगों ईमान ले आओ या यूहन्नास आमीनू, नहीं, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। ईमानदारी से बताइए, अगर आपके यहां रमजान में अगर कोई हाफिज साहब कुरान पाक सुनाए और इतना अच्छा सुनाए, इतना शानदार सुनाए कि लुकमा तो बड़ी बात, हिचकी की भी गुंजाइश ना हो, इतना शानदार सुनाएं और 27 तारीख को जब आप उन्हें लिफाफा पेश करें तो ये कहेंगे ऐ हाफिज जी हिफ्ज करो, कहेंगे। इसी को तो तहसील हासिल कहते हैं। पलट के वो जवाब देंगे बाबा कम से कम तुम तो ना कहो, तुम तो मेरे हिफ्ज कुरान के गवाह हो। किसी ने पेट भर के खाना खा लिया और इतना खा लिया कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं, गर्दन तक अटका लिया। ऐसे से कोई कहेगा ए पेट भर के खाने वाले खाना खाने, डंडे से मारेगा। क्या तू मुझे पेटू समझता है? पेटू भी अपनी पेट की हद का ख्याल रखता है। ऐसे किसी नेता साहब, मैं कालू नेता की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बेचारे अटक गए हैं, वरना जो वाकई नेतागिरी लोग करते हैं, हमारे यूपी में इलेक्शन चल रहा है, ऐसा नेता की जो सारे इलेक्शन लड़ता हो, हर तरह की नेतागिरी करता, उससे कोई कहे है नेताजी नेतागिरी करो, तो कहेगा अभी तक मैं कुछ और कर रहा हूं क्या? वही तो कर रहा हूं। क्या समझे इस इन मिसालों से? बात इधर से उधर न चली जाए, इसलिए मैं यही रोक रहा हूं। क्या समझे कि जो चीज पहले से हासिल है उसे हासिल करने का हुक्म नहीं दिया जाता। फिर राज जब हम हाफिज से नहीं कहते कि हिफ्ज करो, किसी साइंटिस्ट से नहीं कहते साइंस पढ़ो, किसी पेट भर के खाने वाले से नहीं कहते खाना खाओ, तो फिर अल्लाह पाक ने ईमान वालों से क्यों फरमाया ईमान? तवज्जो, जाहिर है अगर वो ईमान वाले ना होते तो आमनू कहा ही ना जाता। ईमान वाले यानी वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं, नबी की रिसालत पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, सारे फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, तकदीर पर ईमान रखते हैं, जन्नत और दोज़ख की सदाकत पर ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, बास बादल मौत पर ईमान रखते हैं। तब ना कहा आमनू, अब क्यों कहा गया कि है जिनका सब पर ईमान है, या जो ईमान ला चुके वो ईमान ले आए? मौला मामला क्या, राज क्या? तो उठाओ तफसीरों को। जमहूर मुफस्सिरीन यही कहते हैं कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। मतलब साफ है, गोया रब फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदों, ऐ ईमान वालों, अब सिर्फ नाम के नहीं काम के मुसलमान बन जाओ। और आसान कर दूं, पक्के मुसलमान बन जाओ, चंगे मुसलमान बन जाओ, मजबूत मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। वो हमारे दिलों के राजों को जानता है। आज हालत ये है, बहुत ही उसके साथ कहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर है हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों का हाल ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम इस्लामी घर में पैदा हुए, हमारा नाम इस्लामी नाम रखा गया, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं,
अब चांस मिला तो दूसरे को पहना भी देते हैं। हम इसलिए मुसलमान कि हफ्ते में एक दिन हम लोग भी चले जाते हैं मस्जिद में जुमा पढ़ लेते हैं। हम इसलिए मुसलमान नहीं है कि हमें देख कर लोग इस्लाम को याद करें। हम ऐसे मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजाने दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवानों में जलजले आ जाते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनके तसव्वुर से कुफ्र का शीश महल टूट जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिनकी हैबत और शौकत का आलम यह था कि रुस्तम और सोहराब के दिल में धड़कने वाला जो दिल है उसकी पंपिंग ठहर जाती थी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी का एक इशारा पा करके अपने वतन को तर्क कर दिया। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे न गिरने दे। अरे हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दश्त दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अक्सर का हाल ये है कि हम लोग अक्सर हजरत भी फरमाते हैं, ये बात मैंने मजलिसी गुफ्तगू में कुछ कीमती बातें जो वाले साहब शायद रियायत करते हैं आवाम की, और वो कीमती तोहफे, वो वर्ड्स ऑफ विजडम जो हैं वो नहीं देते तो वो नशिस्तों में दे देते हैं। हजरत अक्सर फरमाते हैं कि हम लोग फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह नजर आते हैं इसे मुसलमान, उन्हीं की तरह दाढ़ी रखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, उन्हीं की तरह ईद के दिन सेवई खाते हैं, उन्हीं की तरह शबे बारात में हलवा बनाते हैं, और उन्हीं की तरह मुहर्रम में खिचड़ा भी खाते हैं, और कुछ हो ना हो, कुछ करें ना करें लेकिन छठी जरूर मनाते हैं। हम वो मुसलमान, हमें उस तरह का मुसलमान नहीं चाहिए। याद करो तुम्हें रब ने क्या कहा, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में जो जाहिर की गई लोगों के लिए। अपने गिरेबान में झांको यार, क्या हम ऐसे उम्मती हैं? अरे एक उस्ताद तारीफ कर दे तो शागिर्द का मकाम बुलंद हो जाता है, वली किसी की तारीफ कर दे तो बंदा वली बन जाता है, नबी तारीफ कर दे तो अबू बकर सदाकत वाले, उमर अदालत वाले, उस्मान सखावत वाले, अली विलायत और करामत वाले बन जाए। हमारी तारीफ तो सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की, और ये कहकर की है कि तुम बेमिसाल उम्मत हो, लाजवाब उम्मत हो। मैं मानता हूं जिन प्यारे चेहरों को देखकर ये टाइटल दिया गया, अब ऐसा अबू बकर हमारे दरमियान नहीं, अब ऐसा उमर हमारे दरमियान नहीं, अब ऐसे उस्मान अली हमारे दरमियान नहीं, अब ऐसे बद्र वाले, उहद वाले, खैबर वाले, खंदक वाले हमारे दरमियान नहीं, अब गौसे आजम भी हमारे दरमियान नहीं, गरीब नवाज आज हमारी सोसाइटी में नहीं है। दरमियान तो कह सकते हैं यकीनन, लेकिन हमारी सोसाइटी में नहीं। आज मखदूम समनानी हमें चलते फिरते नहीं दिख रहे। क्या हम अपने गिरेबान में न झांके? ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो बोलो। हमें जब हम अच्छे उम्मती नहीं तो फिर ये उम्मत अच्छी कैसे? उस दौर में अच्छी थी मानता हूं, लेकिन सुबह कयामत तक ऐसी उम्मत नहीं। मामला क्या, राज क्या? मैं मानता हूं अल्लाह ने हजरत आदम को सफवत दी मगर उन्हें खैर उम्मत नहीं दी, नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, इस्माइल को जब हो इसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी, दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, जनाब मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज दिया, उनकी उम्मत को फजीलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी, हजरत ईसा को वो कयामत तक शानदार
कयामत तक लाजवाब, कयामत तक बेमिसाल, मालिक राज क्या? मैं इसी ख्याल में उलझा था। ऐ हनुमानगढ़ के गय्यूर मुसलमानों, रहमते किबरिया ने रहनुमाई की, आवाज आई, कहा सुन, तू उम्मत को देख रहा, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। नादान, उम्मत को ना देख, नबी को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब। किसको देख? जोर से बोलो। बेशक, नबी को देख, नबी को देख। का सुन, जिस तरह मेरा नबी, हम सबका नबी, सोना नबी, प्यारा नबी, जिस तरह मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अफजलो आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजलो आला और महान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कुछ समझ में आया? यानी मैं समझता हूं उन लोगों की गलत फहमी तो बिल्कुल दूर हो गई होगी जो ये समझते होंगे कि हम इसलिए अच्छी उम्मत हैं क्योंकि हम अच्छाई के लिए नगर नगर, शहर शहर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं। उन बेवकूफों से कहो जाहिलो, हम इसलिए अच्छे उम्मती नहीं है, तवज्जो रहे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम इसलिए अच्छे उम्मती नहीं, हम इसलिए अच्छी उम्मत है क्योंकि हमारे नबी अच्छे हैं। हम इसलिए सोने क्योंकि हमारे मुस्तफा सोने। हम इसीलिए लाजवाब है क्योंकि आका हमारे लाजवाब। अब तो बन जाओ। हुजूर शेखुल इस्लाम इसी मंजर की मंजर कशी यूं फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया, ये गलत है। हम जो सुनते हैं ना, आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, कश्मीर में इतने मारे गए, अफगानिस्तान में इतने मारे गए, वहां इतने मारे गए, मुजफ्फरनगर में उतने मारे गए, हम सुनते हैं ना, जरा पता लगाना उसमें कितने काम के मुसलमान थे। सब तो फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम थे। इसीलिए जब कोई इधर उधर मरता तो हमारा एक वक्त का खाना नहीं छूटता, पानी नहीं छूटता, हमारे मामूलात में कोई तब्दीली नहीं होती, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली उसी अंदाज से चलती है। लेकिन अगर उन्हीं हजारों में एक ऐसा हो जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, एक ऐसा हो जो एक चलती फिरती इस्लाम की तस्वीर हो, अगर कोई एक ऐसा हो जिसे हम चलता फिरता इस्लाम कहें, तो याद रखना, अगर वो फिलिस्तीन में भी शहीद होगा तो उसकी गूंज पूरे आलम में सुनाई। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। मुतालबा ऐसे ही मुसलमान बनने का। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम युरजऊन। ये आयत करीमा हमें दर्स दे रही है कि बहरो बर में फितने फसाद हुए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने यह मुसल्लत तुम पर इसलिए किया ताकि तुम्हें वो मजा चखाए। बादल लदी अमिलू, खासकर उन लोगों को जिन्होंने ऐसे अमल किए, और इस मजे को चखते चखते एक दिन वो आएगा कि तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओगे। अब भी ना पलटे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तान। ये उस जमाने में आयत नाजिल हुई जब दो सुपर पावर थे, कैसर और किसरा। लड़ाई उनमें थी लेकिन पूरी कायनात पे उसका असर मुरत्तब हो रहा था। आज फिर दो सुपर पावर आमने सामने, एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ बुज़दिल अमेरिका। ये न समझना कि ये मामला सिर्फ यूक्रेन तक रहेगा, हर के घर की ट्रेन तक रहेगा, सब तक पहुंचेगा। अपनी बदअमालियों को छोड़ो, पक्के मुसलमान बन जाओ, प्रैक्टिकल मुस्लिम बन जाओ, इस्लामी माहौल में अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। अपने ईमान के शऊर को, जिसे तुमने तहतुस्सरा तक धंसा दिया, उसे खोद खोद कर निकालो। अपने किरदार को चमकाओ,
मैं रब की इज्जत की कसम खाता हूं कि अगर तुमने अपने को संभाल लिया तो ये किसी राजा का भारत नहीं, ख्वाजा का भारत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। का इरादा नहीं रख रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। इस्लामी तहजीब और सकाफत का मरकज था बगदाद, मगर पिछले 30-40 सालों में उरियानियत ने, बेहयाई ने, बेहिजाबियत ने ऐसा माहौल परागंदा कर दिया कि अल्लाह ने उन पर बुश के नाम का एक वबा जो है, वो वबा उसके बगदाद के ऊपर मुसल्लत कर दी। ये वबाएं ही हैं, सिर्फ कोरोना को वबा ना समझो जी। कभी कभी वबाएं इंसानी रूप में आती जी, शक्लों में आती। हज्जाज बिन यूसुफ को भी एक वबाही की शक्ल में भेजा गया था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी से उनके एक मुरीद ने कहा, तवज्जो चाहूंगा जी। ख्वाजा हसन बसरी जो कादरियों के भी पीर हैं, चिश्तियों के भी पीर हैं, नक्श सोहरवर्दियों के भी पीर हैं, और बाज राबतों को अगर शामिल किया जाए तो नक्शबंदियों के भी पीर हैं, यानी पीरों के पीर हैं। डायरेक्ट मौला अली से उनका राब्ता। बसरा के कुतुब हैं, गौस हैं वक्त के। एक मुरीद आया उनके पास, का हजरत ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, इतना निर्दयी, इतना बड़ा बर्बर कातिल, अल्लाह ने इसे हमारे सरों पे मुसल्लत किया है, इसे हटा क्यों नहीं देता? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है? जी। नहीं, इधर वाले तो सुने होंगे, आपने सुना है? चलिए मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि वो ऐसा था कि जुल्म भी उसको देख के शर्मिंदा हो गया। अपने ही गुरु को मार्गदर्शक बना के उसने किनारे किया मरवान को, और खुद कुर्सी पे बैठा, अपने गुरु को साइडलाइन किया, और वो गुरु के नाम का जो सिक्का चलता था उसे बंद करा के बसरा में अपना सिक्का चलाया, यानी नोटबंदी उसने कर दी। ऐसा जालिम था। और पूरे मीडिया तंत्र को उसने अपने कंट्रोल में रख लिया था हज्जाज बिन यूसुफ ने। जो उसकी बात मानता था उसे पनाह मिलती थी, और अगर वो सिर्फ लखपति है तो करोड़पति बन जाता था, और जो पनाह न मांगे या उससे नबरदाजमा हो जाए, खड़ा हो जाए, उसके सर को कलम कर देता था। उसके पीछे जितनी भी सरकारी एजेंसीज थी सब मुसल्लत कर देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका जहन कहीं और तो नहीं जा रहा? बहुत इशारे, इशारे, इशारे। तवज्जो चाहूंगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ की बात, उसने जिंदगी में सिर्फ 2 बड़े काम किए, और अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, सैयदुल सुल, वो तो सब मालिकुल कुल है, वो चाहे बख्श दे, उसकी अता है, उसका फजल है, लेकिन न बख्शे तो उसका आदल है। 2 काम उसने बढ़िया ये किया कि एक काम तो उसने हिंदुस्तान की तरफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, सिंध से लेकर हिंद तक, जिन्होंने परचम इस्लाम को लहरा दिया। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम यह किया कि उसने कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए जबर जेर एराब और नुक्ते भी लगाए कि ये शीन का नुक्ता, ये फे का नुक्ता, ये काफ का नुक्ता। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, मावराउन नहर, या सदर्न एशिया वाले नॉन अरब कंट्रीज, ये उसी ने करके दिखाया था। तो ये 2 काम उसने बड़े बढ़िया किए। बाकी सारे काम तो ऐसे कि मैं क्या कहूँ, सहाबा और ताबईन के खून से उसने अपने हाथों को रंगा रखा, रंगे हुए थे। इतना जालिम और सफाक बदमाश मुरीद आया हजरत, तवज्जो चाहूंगा जी। ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इस्लामी हुकूमत में हमारे सरों पे, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? नवाज शरीफ की बरकतें हासिल करने वालों, इतना कहना था, सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा हसन बसरी खड़े हो गए और फरमाया, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से। किसकी वजह से आया? हमारी गुनाहों की वजह से। आप जरा सोचो यार, 1400 बरस पहले कमोबेश, 1400 साल पहले के मुसलमानों को देख के हसन बसरी ने कहा था, इन गुनहगारों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हज्जाज जैसा जालिम आया।
आज के मुसलमानों को देखते तो क्या हाल होता। वो मुसलमान जो रात भर दिन भर शराब कबाब और शबाब में गुजारता है, जिसने पैसा कमाने में इतना भी ख्याल नहीं किया कि ये हलाल है कि हराम है, पैसा हो चाहे जैसा हो। आज के मुसलमानों को देखते तो वो क्या कहते, जिसने सूदखोरी में अपनी चरम सीमा पार कर ली, इल्ला माशाअल्लाह शराब पीता है, पिलाता है। आज के मुसलमानों को देखते तो वो क्या कहते। याद रखना, यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क, आपको कोई अधिकार नहीं बनता। अगर कोई जालिम सुल्तान, कोई जाबिर हाकिम, कोई सख्त किस्म का कोई बादशाह अगर हमारे सरों पे मुसल्लत है, कोई अगर हमें अपनी साजिश 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं, एतराज करने का कोई हक नहीं। कुछ करना है तो अपने गिरेबान में झांको, अपने गुनाहों का मुहासबा करो। अरे झांकने से पहले अगर बंदे हो तो सर उठाने से पहले बंदा नवाज बन जाओगे। वाह वाह, बेशक बेशक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये खानकाही उर्स है, खानकाही महफिल है, इसलिए खानकाही रेफरेंस भी यहां लगता है। सैयदुत ताइफा हजरत सरकार सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हजरत ये पक्के मुसलमान का क्या मतलब? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तवज्जो चाहूंगा, पक्के मुसलमान बन जाओ मतलब क्या है? तो बस शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में, बिल्कुल शॉर्टकट में जवाब दिया। कहा पक्के मुसलमान का मतलब ये है कि बस यही ख्याल करो कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। पीछे वालों तवज्जो चाहूंगा, कोई देखे ना देखे, अल्लाह बोलिए। बस इतना ही सोचो, जब तुम चलो तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, खाओ तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, बोलते वक्त अल्लाह देख रहा है, सुनते वक्त अल्लाह देख रहा है, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह देख रहा है। तेरे एक एक लम्हे को अल्लाह देख रहा है, एक एक साअत को अल्लाह देख रहा है, एक एक घड़ी को अल्लाह देख रहा है, एक एक लहजे को अल्लाह देख रहा है, एक एक मोमेंट को अल्लाह देख रहा है, एक एक पल को अल्लाह देख रहा है। तेरी अच्छाई भी देख रहा, तेरी बुराइयां भी देख रहा, तेरी वफादारी भी देख रहा, तेरी यारी मक्कारी और गुनहगारी भी देख रहा। अब तो सोच कि तू कहीं तन्हा नहीं। अगर पक्का मुसलमान है तो बस ये सोच ले कि मेरे दिल की धड़कनों को वो सुन रहा है, मुझे वो देख रहा है। मेरा विजदान कहता है कि अगर तूने अपनी जिंदगी इस रंग में रंग ली कि अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो देख रहा है यानी तू अभी बंदा है, तू देखने लगा यानी बंदा नवाज है। वो देख रहा है यानी तू अभी खादिम है। क्या है? तू देखने लगा तब तो जमात का मखदूम है। वो देख रहा यानी तू अभी सिर्फ गरीब है, गरीब। तू देखने लगा मतलब गरीब नवाज। वो देख रहा मतलब तू सिर्फ अपने पीर का मुरीद है, मुरीद। मगर जब तू देखने लगा तो मुरीद मुरीद ना रहा, पीर की मुराद बन गया। सुभान अल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते, ये इस चीज को अपना लो कि अल्लाह देख रहा है, बेशक अल्लाह देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यही ईमान था। जुलेखा ने जब गुनाह की तरफ माइल करना चाहा तो डांट के कहा, नादान औरत तू क्या समझती, सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई देख नहीं रहा। यूसुफ को यूसुफ का अल्लाह देख रहा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, और मैं अपने रब से बहुत डरता हूं। तक़वे को इख्तियार करो। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं जिनके गुंबदो मीनार आज आसमानों से बात कर रहे हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आए थे, इन्हें भी किसी माँ ने जन्म दिया था। ये भी किसी बाप की सुल्ब से चले थे।
इन्होंने भी यहाँ पहले बैठ के चलना, फिर पांव से चलना, फिर दौड़ना सीखा, मगर मामला क्या है, वो कहाँ पहुंच गए और हम जहाँ के हैं वहीं रह गए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे ईमान में कमजोरी है। आज हमारी बहू बेटियों को इस चीज की शदीद जरूरत है। रब ताला का इरशाद है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न। ए महबूब, इन मोमिन औरतों से कह दो कि अपने चेहरे को छुपा के चले, हिजाब में चले। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसकी कमी है। हम वो तो क्या बोलते हैं, घूंघट तो गिरा लेंगे मगर सब कुछ खुला रखेंगे। ऐसी पर्देदारी नहीं से चलती मेरे दोस्तों। वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन, और अपनी जीनत को बिल्कुल बिल्कुल जाहिर न करें। अगर जीनत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज अगर ये हमारी माँ बहनें करती रहती तो मजाल है कि किसी मंडिया में या किसी शिमोगा में किसी सरकारी स्कूल में कोई हमारी बहन की मुस्कान छीन सकता था। आज पूरा मगरबी मीडिया इस हवा को फैलाने की कोशिश करके पोलराइज करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार हैं। अपने किरदार को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। अरे अगर तुम यहां जहन्नम की आग से बचने के लिए कोशिश ही शुरू कर दो तो एक दिन वो आएगा कि तेरे पीछे पूरी जमात तेरा दामन थाम के चलेगी, तू बचता भी रहेगा, हजारों को बचाता भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पक्के मुसलमान बन जाओ, बी ऑनेस्ट मुस्लिम। अब आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैंने भी पूछा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि सरकार, ये मोमिन कामिल की पहचान क्या, हु इज द परफेक्ट मोमिन? तवज्जो है, हुजूर ने फरमाया, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक वो बंदा मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्तफा अजीम सरमाया। आओ इस तनाजुर में अपना मुहासबा करो। क्या हम इस लायक हैं कि अपने को पक्का मुसलमान कहें? हम इस दुनिया में ना अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे। आए हो जिसकी मर्जी से, जाना भी उसी अल्लाह की मर्जी से है। तो फिर ऐसा जियो कि तेरा जीना काम आ जाए और दुनिया तुझे देख के कहे जीना इसी का नाम। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे और चलते फिरते इस्लाम ही पर हमारा खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।